Hello kids, today we are going to learn 7th standard 8th chapter static electricity. So static electricity means what? In the 6th standard you are studying about the static energy. If you are rough any object that can produce a charge, positive charge and negative charge, and they attract the other charges or other object means two opposite charges are attract together, that is the static energy. So do you have experience of the instance given below? What is the causes of this effect? A plastic foam or ruler rubbed on a dry hair attract pieces of paper. अगर प्लास्टिक फोम है, स्केल को अगर हेयर पे रफ करते हैं तो उसके बाद पीसेस ऑफ पेपर के यहाँ लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है उस पेपर को, दैट इज द स्टैटिक एनर्जी. Now if passes near a polyester curtain again and again, it get attracted toward us. अगर हम किसी पॉलिस्टर कर्टन है उसके यहाँ पर बार बार आते जाते रहेंगे तो वो क्या होता है, कर्टन हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में चार्ज है और उस पॉलिस्टर कर्टन में भी चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ना इफ वी रब अ ब्लैंकेट विथ आवर हैंड एंड टेक in a near metal object, a spark seen in the dark. अगर ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को हाथ से रफ कर रहे हैं और कोई मेटल ले जाके वहाँ पे लगा रहे हैं तो वहाँ पर स्पार्क जनरेट होता है. अगर डार्क में देखेंगे तो वहाँ पर स्पार्क निकलेगा. अगर ब्लैंकेट को हाथ से रफ कर रहे हैं वहाँ पर मेटल का ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे तो. नाउ डू यू नो ऑफ द अदर सच इंस्टेंट? ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट्स होते रहते हैं, तो ये क्या पता है तुम्हें? सो इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू द अबव ऑब्जर्वेशन टेल अस? ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताते हैं? एंड दीज एग्जाम्पल आर जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग होल्ड इन अबाउंडेंस. इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर इवन और आवर ओन बॉडी. ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स है वो हमें क्या बता रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट में, हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है. इवन हमारे बॉडी में भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है. तभी ना कभी कभी हमारी बॉडी किसी और बॉडी के साथ टकराती है या टच होता है तो अचानक से शॉक जैसा फीलिंग आता है, दैट इज द स्टैटिक. इलेक्ट्रिक चार्ज, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टोर इन आवर ओन बॉडी. ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. जितने भी सब्सटेंस है वो सब कैसे हैं, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं. सो ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एंड द intrinsic property of these properties of the particles. Through in this way, electric charge is abundantly present if it is allowed in a hidden state. This is because of two type of charge are present in equal number in all these substance. When the positive charge and the negative charge of an object are balanced, the object is neutral. सभी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है. अगर पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज दोनों सेम है, बैलेंस्ड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल. लाइक अगर किसी ऑब्जेक्ट में 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 निगेटिव चार्जेस हैं तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो वो अट्रैक्ट करके कंबाइंड हो जाएंगे तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया. इफ देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, इफ दिस चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए चार्ज्ड. अगर ऑब्जेक्ट में जो चार्जेस हैं वो बैलेंस नहीं है तो हम उसे चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज. सो हाउ would two object interact with each other? दो ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. नाउ रब वन एंड ऑफ द ग्लास रॉड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ and due to the rubbing a small changes will get transferred from one object to the other.
एक ग्लास रॉड लेना है और उसे रफ करना है सिल्क क्लॉथ पे, और फिर उन दोनों के ऑब्जेक्ट में जो चार्जेस रहेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होंगे, एंड एज द रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट विल become a somewhat charges. Suspend with the rod freely in air with the help of thread. Now change another glass rod in the same manner and bring it near the suspended rod. What do you see? The two rods push each other away. Now take a plastic rod, rub one of the end against the woolen cloth, and plastic rod, rub one of its end against the woolen cloth and bring that in near the suspended glass rod. What do we see? The two rods are pulled towards each other. मतलब अगर ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ पे हमने रफ किया है अगेंस्ट टू ईच अदर, तो दोनों के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुए हैं। एंड ग्लास रॉड को हमने अगर फ्रीली सस्पेंडेड किया है, बांध के रखा है, एंड अनदर ग्लास रॉड अगर उसके पास लेके जा रहे हैं तो वो सेम सिल्क क्लॉथ से रफ किया हुआ, तो वो क्या होगा, ग्लास रॉड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, स्टिक नहीं होगा, दूर जाएंगे। बट सेम अगर प्लास्टिक रॉड है और प्लास्टिक रॉड को वुलन क्लॉथ से हमने रफ करके और ग्लास रॉड की तरफ लेके गए तो क्या होगा, वहाँ पर अट्रैक्ट होगा, मीन्स डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट टुगेदर एंड सेम चार्जेस आर रिपल्स टू ईच अदर. So what did you find in the first experiment? Two rods carrying a similar charge push each other away and this called the repulsion. अगर सेम चार्जेस है तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, so repulse to each other. And if we learn the second experiment, the rod carrying a opposite type of charge and get pulled towards each other, this is called attraction. प्लास्टिक रॉड क्या है, प्लास्टिक रॉड एंड ग्लास रॉड में अलग अलग चार्जेस हैं, तो डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. नाउ द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज. तो कौन से साइंटिस्ट ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नेम दिया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का नेम दिया है. नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या है. सो ऑल द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ अ वेरी टाइनी एटम्स. स्मॉल बहुत छोटे छोटे एटम से क्या बना है, पार्टिकल्स, एंड स्मॉल पार्टिकल से क्या बनता है, सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट. ये 6th स्टैंडर्ड में तुमने स्टडी किया है. पहले स्मॉल एटम्स हैं, एटम से क्या बन रहा है, पार्टिकल्स से सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस से ऑब्जेक्ट. So all substances are made up of small particles and particles are made up of very tiny atoms. We shall be looking at the detail the atomic structure later. At this stage it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive and moving a negative charges. सभी एटम्स में एक कांस्टेंट चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और मूविंग चार्ज होता है निगेटिव जो मूव होता है. नाउ दीज टू चार्जेस बीइंग परफेक्टली बैलेंस्ड एंड एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. अगर ये चार्जेस बैलेंस्ड हैं, सेम है, पॉजिटिव अगर सेम है, निगेटिव भी सेम है, अगर पॉजिटिव 3 है तो और निगेटिव भी 3 चार्जेस जो मूव हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, सब्सटेंस न्यूट्रल होगा. So if the two charges being perfectly balanced, the atom is electrical neutral. अगर balance है तो क्या होगा, neutral. All the objects are made up of atom. सभी ऑब्जेक्ट कैसे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं. So all the objects are made up of atom, which mean that they are electrical neutral. And then how to object become a electrical charge? अगर कोई ऑब्जेक्ट एटम से बना हुआ है तो वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, सो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे होगा. फॉर द सम रीज़न द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम गेट डिस्टर्ब.
For example, when the certain objects are rough against each other, the negatively charged particle on one object to go the other object, the object to which they go become a negatively charged due to the excess of negatively charged particle. And similarly, the object from which the negatively charged particle go away become a positively charged due to the deficiency of negatively charged particle. It means that of the two objects being rough, one become a positively charged and other become a negatively charged. मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो प्रॉपर बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सेम है, बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट है, तो वो न्यूट्रल हुआ. बट उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव निगेटिव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो अगर उस ऑब्जेक्ट को हम रफ करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, सो उनका जो बैलेंस वो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा. एंड निगेटिवली चार्ज क्या है, वो मूविंग चार्ज है, वो मूव होता है. सो अगर दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रफ कर रहे हैं, सो वो जो बैलेंस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसमें का निगेटिवली चार्ज मूव हो जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट में जिससे के साथ हमने रफ किया, उसमें चला जाएगा, मूव हो जाएगा. सो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. और जिसमें से निगेटिवली चार्ज आयन मूव हुआ है उसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन. तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद सब न्यूट्रल हो जाते हैं. ये समझ में, आई होप यू आर अंडरस्टूड पॉजिटिव निगेटिव चार्ज. ये समझ में आया होगा कि क्या होता है. अगर बैलेंस्ड है दैट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बैलेंस है, दैट मीन्स न्यूट्रल. अगर उस ऑब्जेक्ट को हम रफ करते हैं तो डिसबैलेंस होता है एंड पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी है, उसी में रहेगा. बट निगेटिव चार्ज क्या है, मूविंग चार्ज है, वो मूव होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव हो जाएगा. तो वो ऑब्जेक्ट में निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज आयन. और जिसमें से ऑब्जेक्ट मूव हुआ है उसमें सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा ज़्यादा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन. जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट में 3 निगेटिव चार्ज आयन है, 3 पॉजिटिव चार्ज आयन है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में 3 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है. तो ऑब्जेक्ट को अगर रफ कर रहा है तो निगेटिवली चार्ज आयन मूव हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही निगेटिव चार्ज है, तो वो मिलके क्या हो गया 4. तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज आयन, और जिसमें से निगेटिव चार्ज मूव हुआ है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव रह जाएंगे 3 चार्जेस, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन. तो डायग्राम में भी यही एक्सप्लेन किया है. निगेटिव चार्ज आयन क्यों है, क्योंकि उसमें निगेटिव चार्जेस माइनस में इंडिकेट किया है, वो ज़्यादा है. और पॉजिटिव क्यों है कि उसमें प्लस है, प्लस साइन पॉजिटिव से इंडिकेट किया और ज़्यादा है. इसलिए अगर दोनों में सेम हो गया तो न्यूट्रल.